हेलो दोस्तों, मैं सीए राजकुमार सिंह। स्वागत है आपका पार्ट टू वीडियो ऑफ जीएसटी प्रोविजन ऑन यूट्यूब इनकम। जैसा कि हम पहले पार्ट में बताया डिस्कस कर चुके हैं। टोटल यूट्यूब की इनकम को चार सिनेरियो में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, यूजिंग ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय द यूट्यूबर। इस सिनेरियो में क्या टैक्सेबिलिटी है वो हम ऑलरेडी पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, इनकम अर्न बाय यूट्यूबर। इस पर भी क्या टैक्सेबिलिटी है, क्या कब जीएसटी लगेगा, कैसे लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में भी हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे के जो दो पार्ट हैं, जिनको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम नेक्स्ट अगले पार्ट में बताएंगे, तो उसको इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है आपका जो थर्ड सिनेरियो है वो है इनकम अर्न बाय यूट्यूबर फ्रॉम एडवर्टीजमेंट कंपनी। इनकम अर्न बाय यूट्यूब फ्रॉम एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। मतलब यूट्यूब जो अब जब आप वीडियो देखते हो उस बीच में जो एड चलता है उसके लिए यूट्यूब उन कंपनी से जिनका एड चलाता है उनसे कुछ ना कुछ चार्ज करता है एडवर्टीजमेंट फीस के नाम पे या रेवेन्यू के नाम पे। और लास्ट वन है वो है इनकम फ्रॉम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द यूट्यूब। जो यूट्यूब, जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो उसमें जब एक पॉपअप बन के आता है कि अगर आप एड फ्री सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूट्यूब का। इसका हम डिस्कस करेंगे इन दोनों वीडियो में, लास्ट के दो सिनारियो। अब हम शुरू करते हैं थर्ड सिनारियो, इनकम अर्न बाय यूट्यूब फ्रॉम एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। इस केस में क्या करता है यूट्यूब, जो आपका जब भी आप वीडियो प्ले करते हो तो एक बीच में एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें यूट्यूब जो है उनसे कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट फीस के नाम पे चार्ज करता है और उसी का सर्टेन पोर्शन जो है वो यूट्यूबर्स को पे करता है। तो इसमें हम मेनली ये देखेंगे कि जीएसटी कब अप्लीकेबल है, किस पर अप्लीकेबल है, ये चीज। अब इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर भी क्या है, ये OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिट्रीवल सर्विसेज का रूल अप्लीकेबल होगा। उसमें क्या है कि पहले हमें देखना होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि उस डिफिनीशन में है सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट 2017 कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा सर्विस रिसिपिएंट की मानी जाएगी, ना कि सर्विस प्रोवाइडर की, इन केस ऑफ OIDAR सर्विसेज। तो इस केस में अगर देखा जाए तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब। किनको? एडवर्टीजमेंट जो कंपनियां चलवा रही हैं अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अब इस केस में अगर देखा जाए सर्विस प्रोवाइडर यूट्यूब, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया। अब सर्विस रिसीवर, एडवर्टीजमेंट जो कंपनियां करवा रही वो यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट है, तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई, इंडियन कंपनीज के बारे में बात हो रही, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई है इंडिया। तो उनका लोकेशन है इंडिया, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, विद इन टैक्सेबल टेरिटरी, दैट इज इंडिया, सर्विस रिसिपिएंट। अब इस केस में चूंकि यूट्यूब तो आउट ऑफ इंडिया है, उस पर भारत सरकार टैक्स लगा नहीं सकती। अब जो यहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट है, मतलब इंडियन कंपनी जो अपना एड यूट्यूब पे चलवा रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कि वो जो सर्विसेज यूट्यूब से ले रही हैं एडवर्टीजमेंट के लिए और उसके बदले में जो पे कर रही हैं, उस पर 18% के रेट से आरसीएम में जीएसटी पे करें। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जस्ट क्लियर कर दूं फिर से, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक जीएसटी में एक प्रोविजन है जिसमें नॉर्मल केस जो होता है जीएसटी का, नॉर्मल सिनेरियो ये होता है कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर है वही अपनी बिल में जीएसटी लगा के चार्ज करता है और फिर वो फर्दर जो सर्विस रिसिपिएंट है या बायर है उससे सर्विस जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन इस केस में चूंकि सर्विस प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया है तो उस पर भारत सरकार टैक्स लगा नहीं सकती, उसको कंपेल कर नहीं सकती। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो सर्विस रिसिपिएंट पर है और वो आरसीएम में जीएसटी पे करता है ऑटोमेटिकली। प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन हो जाती है और उसके हिसाब से उसको जीएसटी पे करना होता है। और लास्ट वन सिनेरियो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय यूट्यूब। अब इस केस में क्या है, जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो तो उसमें एक पॉपअप आता है, क्या आता है कि आपको अगर एड फ्री यूट्यूब की सर्विसेज चाहिए तो आप ले सकते हो। अब इस केस में क्या है कि नॉर्मल अगर देखा जाए जो इंडिविजुअल्स हैं वही लेते हैं सब्सक्रिप्शन और इंडिविजुअल जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यूट्यूब। सर्विस रिसीवर कौन है, इंडिविजुअल, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, जैसे हम और आप हो गए।
तो इस केस में फिर से आ जाता है कि जीएसटी लाइबिलिटी सेक्शन 14 आ जाता है आईजीएसटी एक्ट 2017 का, और वो कहता है कि अगर हम ओइडायर सर्विसेज के केस में लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन चूंकि वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं थे इसलिए उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो जीएसटी आरसीएम में पे करे या कैसे पे करे। तो अब यहाँ पे यूट्यूब की लायबिलिटी आ जाती है। यूट्यूब उस पर आपसे जीएसटी के साथ ही इनवॉइसेस जो रेज करता है जीएसटी के साथ रेज करता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जीएसटी पे करता है। तो ये प्रोविजन थे जो मैंने आपको पहले पार्ट में 2 प्रोविजन डिस्कस किए थे, और उसमें सिनेरियो ये था कि यूजिंग ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय द यूट्यूबर, उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी होगी जीएसटी की, और दूसरा इनकम अर्न बाय यूट्यूबर, इस केस में क्या जीएसटी की टैक्सेबिलिटी है। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हुए थे, और इस पार्ट में हमने सेकंड दो लास्ट सिनेरियो डिस्कस किए, इनकम अर्न बाय द यूट्यूब फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट सर्विसेज और इनकम फ्रॉम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय यूट्यूब। अब इसमें लास्ट के थर्ड वाले में आरसीएम की लायबिलिटी बनती है सर्विस रेसिपिएंट की, और फोर्थ वाले में आरसीएम की लायबिलिटी बनती है, बट जो इंडिविजुअल है वो अनरजिस्टर्ड यूजर है। तो इस केस में जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो यूट्यूब की आ जाती है कि वो जो भी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रही है उसके बदले में जीएसटी जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके वो चार्ज करके और भारत सरकार को जमा कराए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यूट्यूब की। और इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करते हैं आपको दोनों वीडियो से जीएसटी का प्रोविजन क्लियर हो गया होगा। इन यूट्यूब की इनकम पे कब कैसे जीएसटी लगता है, कब रजिस्ट्रेशन चाहिए कब नहीं चाहिए, और कौन कौन से सिनेरियो में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जीएसटी कलेक्ट करने की और पे करने की। अब इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो से जानकारी मिल रही है, और जो भी आपके सुझाव आप कमेंट में दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, और आप हमारे वीडियो से आपको अगर जानकारी मिल रही है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में शेयर करें। थैंक यू।